हमारे ही लोग हमें जीतने नहीं देंगे, क्योंकि अपने ही अपनों को गिराते हैं, कोई और गिराने नहीं आता है। अपनी ही जाति के लोग अपने को ही नीचा दिखाते हैं, यूँ नहीं समझते कि अपना ही है, इसे आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, बल्कि साथ दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उसे नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। ये कैसे आगे निकल जाएगा, मैं इसे खींचता हूँ, इसकी कमियाँ यहाँ से निकलती है, इसकी ये कमज़ोरी है। हम उसकी कमज़ोरियाँ ढूंढते हैं कि इसे कैसे नीचे गिराया जाए, वो ढूंढना शुरू कर देते। इसलिए अपने ही अपनों के दुश्मन बनते जा रहे हैं। एक बार एक गधा और कुत्ता था, दोनों में मतलब होड़ लगी थी कि जो एक उन्होंने टारगेट सेट किया कि इस टारगेट पे जो सबसे पहले पहुंच जाएगा वो राजा होगा। तो कुत्ते ने सोचा कि मैं तो बड़ा आसानी से पहुंच जाऊंगा। गधे ने सोचा कि कोशिश करते हैं, बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो भी ठीक है। उसे कोई उम्मीदें नहीं थी। लेकिन कुत्ते को बड़ा अहंकार था, घमंड था कि मैं तो पहुंच ही जाऊंगा, इससे तो तेज़ी दौड़ता हूँ मैं। तो उसे बड़ा अपने आप पे इतना घमंड समझो कि उसने तो कोशिश पूरा है कि राजा तो मैं ही हूँ। तो दोनों में शुरू हुई दौड़। तो अब गधा तो पता ही है नहीं किस तरह से दौड़ रहा है, कि दौड़ेगा तो भी स्पीड से दौड़ लेगा, लेकिन कुत्ते की इतनी स्पीड से उसमें इतनी स्पीड से थोड़ी दौड़ता है। लेकिन हुआ क्या कि जिस रास्ते से गधा गया उसी रास्ते से कुत्ता दौड़ रहा था। लेकिन गधा निकल गया, कुत्ते को कुत्तों ने ही रोक लिया। कि होता है ना, एक मोहल्ले के कुत्ते, दूसरे मोहल्ले का कुत्ता उसमें आ गया तो वो ही उसे रोक लेते हैं। तो उसके साथ भी सेम ही हुआ, कुत्तों ने कुत्तों से झगड़ना शुरू कर दिया। इस चक्कर में गधा आगे निकल गया और वो उस लड़ाई झगड़े में ही फंसा रह गया। जब तक वो पहुंचा, हारा थका, जो जख्म वख्म लगे हुए, क्योंकि लड़ाई हुई थी तो चोटें तो लगेंगी। क्योंकि जब किसी मोहल्ले में जाते हैं तो देखते हैं कि गलती से कोई और मोहल्ले का कुत्ता आ जाता है तो सारे उस पर अटैक करते हैं, उस भौंकना स्टार्ट कर देते हैं, उससे घुलना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेम कंडीशन उसकी हुई थी कि बेचारा बड़ी मुश्किल से पहुंचा। वहां जाके पता चला कि गधे महाराज तो पहले ही राजा बन के बैठे हैं। तो ऐसे ही होता है। ये तो नॉर्मली एक कहानी थी, लेकिन देखा जाए तो जो हमारी रियल लाइफ है वो भी सेम ऐसी ही है। यूँ कहें, बाहर जाने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब हम किसी कामयाबी के लिए संघर्ष कर रहे होते तो हमारे ही घर वाले सबसे पहले हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ओ ये जाएगा, ये बनेगा बिजनेसमैन, तो वो ही बोलते हैं। बाहर वाले तो बाद में बोलेंगे, घर वाले पहले बोलते हैं। इसलिए अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते। लेकिन ऐसा ये कोशिश करना चाहिए, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो बनेगा। जब किस्मत में लिखी है कुछ बनना तो बनेगा, लेकिन नहीं लिखी तो नहीं बनेगा। हम सपोर्ट करने की बजाय उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं कि ये नीचे कैसे आएगा। अगर मान लो एक घर में 3-4 भाई है और एक ज़्यादा कमा रहा है तो सबकी नज़र उस ज़्यादा कमाने वाले पे होगी कि इससे पैसे कैसे खींचे जाए, कि इससे पैसे कैसे निकाले जाए। यही होता है, लेकिन हर घर में सेम नहीं होता है। अभी आपको एक रियल वाली स्टोरी बताती हूँ कि एक भाई था कि उसके 2 भाई थे। इसके एक भाई फ़िलहाल अच्छी खासी कमा रहा था, तो दूसरे ने ये बोला कि मैं मेरी सेविंग वैसे अलग से रख लेता हूँ, अपन सब मिलके जो तुम कमा रहे हो उसमें हम अपन खर्चा चला लेंगे घर का, और जो मैं कमा रहा हूँ उसको मैं अलग बैंक में सेव करके रख देता हूँ ताकि हम इन्वेस्ट कर सकें और थोड़ी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकें। कुछ टाइम बाद ऐसा जब इकट्ठी करते जाएंगे तो ये इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं तो तू भी खर्चे में लगाएगा, मैं भी खर्चे में लगाऊंगा, तो दोनों के खर्चे में लग जाएंगे। इसलिए हमें एक की ही सैलरी से काम चला लेते, दूसरे की हम सेव कर लेते। तो दूसरा राजी हो गया कि ठीक है। तो उसने जो दूसरा भाई था उससे हर खर्चे करवाए। यूँ कहें कि उससे सेविंग करने का कोई मौका ही नहीं दिया कि मैं कर तो रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। उसके भी बीवी बच्चे, उसके भी बीवी बच्चे, लेकिन खर्चा उसी के से चल रहा, वो तो खुद की सेब बचा रहा। लेकिन अब सबको उम्मीद उसी से थी
कि इसने मतलब सेव करें पैसे, तो ये कुछ करेगा हमारे लिए। जब मुसीबत पड़ी तो जैसे ही उसके पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो गए, क्योंकि उसने अच्छी खासा टाइम निकाला था 3-4 साल का, कि 3-4 साल में उसने खुद का 1 रुपया खर्च नहीं किया। जहाँ भी जाता अपने भाई से मांगता, कुछ भी चीज़ लानी होती अपने भाई से लेता, मतलब भाई का पूरा यूज करा उसने। इसी तरह जैसे ही मतलब इनका टाइम ख़राब आया, इनको ज़रूरत पड़ी पैसे की, क्योंकि इनके पैसे तो आए लग गए, लेकिन अब इसकी बारी थी, क्योंकि इसके पास अच्छी खासी रकम हो चुकी थी। तो जैसे ही इसको पता चला कि मेरे पास अच्छी खासी है, तो इसने वो घर ही चेंज कर दिया कि तुम यहीं पढ़ो, मैं चला। तो वो अपने बीवी बच्चों को लेके उस घर से निकल गया। तो अब बताओ क्या करोगे? अपने ही तो अपनों के दुश्मन बनते जा रहे हैं। इसलिए मतलब किसी पे इतना भरोसा भी मत करो कि वो तुम्हें खा जाए। किसी को इतना मौका मत दो कि खाने का, कि तुम्हें खाए और तुम्हें पता भी ना चले। भाई है तो क्या हुआ, भाई है, भाई की जगह आदर है, सम्मान है, लेकिन पैसा पैसे की जगह। पैसे, ये बोला जाता है रिश्तेदारी में पैसे नहीं देने चाहिए, तो ये रियल है। क्योंकि जिस रिश्तेदारी में तुमने पैसे दिए, ये समझो वो रिश्तेदारी लगभग टूट चुकी है। क्योंकि जैसे ही तुम मांगोगे, वो सबसे पहले यही बोलेंगे, खाकर कहीं जा थोड़ी रहे, दे देंगे आराम से। तुम मांगोगे तब तुमसे कोई ना कोई उल्टे सीधे जवाब ही सुनने को मिलेंगे। इसलिए जितना हो सके रिलेशन में तो तुम्हें ऐसे कुछ काम ही नहीं करने हैं। रही बात भाई भाई की, तो भाई भाई में भी पैसे का मामला अलग ही रहे तो ज़्यादा बेटर है, एक जगह नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाई भाई में भी टकरारें पैदा हो जाती हैं। इसलिए बोला जाता है कि अपने ही अपने को जीतने नहीं देते, क्योंकि अपना ये सोचता है कि मैं मतलब मेरी सेव करके इसके खर्च करवाऊँ, इसके में से ही अपना खर्चा निकालूँ। तो ऐसे ना करें, क्योंकि गलत है ये चीज़ें। तुम तुम्हारा करो, वो उसका करे, ये ठीक है, लेकिन तुम उसी के मिस करा रहे हो, तुम्हारे होते ही तुम निकल लिए। क्योंकि उसने मतलब इतनी बुरी हालत कर दी उनकी कि पूछो मत। कि उनके पास जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसों की थी, तब उनके पास पैसे नहीं थे। अब करे तो क्या करे, जिससे उम्मीदें थी वो तो घर ही छोड़ के चला गया। कि उसके पास तो अच्छे खासी रकम हो चुकी थी, तो उसे क्या ज़रूरत थी लोगों की, तो वो तो पैसे लेके निकल गया, तुम डोलो। इसलिए जितना पैसे का मामला दूर रहे उतना ही अच्छा है, नहीं तो अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते। इंसान सबसे ज़्यादा जो लिप्त है वो पैसों में है। आजकल बोला भी ये जाता है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो लोग तुम्हारे चिपकेंगे, नहीं तो कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं तुम कहाँ कौन से कोने में पड़े हो, नहीं पूछेंगे, क्योंकि पैसा नहीं है तुम्हारे पास। पैसे की वैल्यू है। आज इस दुनिया में जिसके पास पैसा है वो एक भगवान का दर्जा लेके बैठा है कि वो भगवान के बराबर है, और जिसके पास कुछ नहीं, गरीब है, वो इंसान कहलाने लायक भी नहीं बचा। हमारी ऐसी सोच हो चुकी है। इसी सोच को हमें बदलने की ज़रूरत है कि जिस इंसान को हम इंसान ही नहीं समझ रहे, जो इंसान हमें इंसान नहीं समझ रहा, हम उसे भगवान समझ रहे हैं। कि मान लो आज उसके पास पैसे हैं, ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि एक अमीर की जब शादी होती है ना, तो बगल में चाहे पड़ोस में कितना ही गरीब आदमी बैठा हो, खाने को नहीं मिलेगा उसे, वो भूखा ही सोएगा। वहाँ मतलब बिना फिजूल की चीज़ें वो करी जा रही है, डस्टबिन में डाली जा रही है, 2 घास खाए फिर फेंक दिए, 2 घास खाए फिर फेंक दिए, और वो बेचारा भूख से तड़प रहा है। इसलिए मतलब हमें हर किसी की कदर करनी चाहिए कि आज हमारे पास है तो जितना हम खर्च करेंगे ये उतना ही बढ़ेगा। क्योंकि एक बार एक व्यक्ति ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, मेरी किस्मत में मतलब कितना नाज है? तो नारद जी ने बोला कि तेरी किस्मत में 1 बोरी नाज की है, कि तू ये 1 बोरी खाएगा बस, तेरी और किस्मत में तेरे नाज नहीं है। तो उसने सोचा अच्छी बात है, 1 बोरी मेरी किस्मत में नाज है तो मैं काम कैसे चलाऊँ। लेकिन उसने मतलब अलग तरीके से दिमाग लगा। अगर हमें बोला जाए कि हमारी किस्मत में इतना ही है तो हम उसे चूँ 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 करके बचाने की कोशिश करें, एक एक दाना बचाएंगे हम। लेकिन उसने उल्टा किया कि वो 1 बोरी सारी की सारी भंडारा करवा दिया उसका। दूसरे दिन फिर बोरी आ गई तो उसने फिर भंडारा करवाया, तीसरे दिन फिर बोरी आई,
तो उसने रोज़ भंडारे करवाने शुरू कर दिए। फिर उसने नारद जी से पूछा, नारद जी आपने तो बोला था कि मेरी किस्मत में ओनली एक बोरी है, ये रोज़ बोरियाँ कहाँ से आ रही है। तब नारद जी ने बोला कि जो तू भंडारा करवा रहा है ना, ये सब जो खा रहे हैं इनके भाग्य का भी तेरे पास आने है, तो वो आ रहा है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कोई बुरा हमारे साथ कर रहा है, अगर वो लिमिट तक है तो ठीक है, नहीं तो हमें इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि कोई हमारी मतलब ये करके चला जाए, हम बस शरीफ बन के बैठे रहे। भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला है कि अगर तुम धर्म कर रहे हो और धर्म अगर कोई गलत कर रहा है, गलत करके तुम धर्म के रास्ते पे जा सकते हो तो तुम वो गलत करो, क्योंकि वही धर्म है। क्योंकि गलत भी धर्म हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर कोई गलत काम अच्छे के लिए किया जा रहा है, अच्छी सोच के लिए किया जा रहा है, तो वो गलत कैसे हो गया। लोगों की नज़रों में भले ही वो गलत हो, लेकिन हमारी हमारा भावना तो अच्छी है ना कि सामने वाले का भला होगा, सामने वाले के लिए अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा ये सोच के नहीं करना चाहिए कि ये गलत है। हमेशा हमें दो पहलू दिए जाते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जब भी हम कुछ गलत करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में दो ख्याल आते हैं, मेरे खुद के आते हैं, आपके मुझे पता नहीं। क्योंकि जब भी मैं कुछ करने जाती हूँ पहले करूँ ना करूँ तो ऐसे इधर उधर की चलती है। लेकिन बाद में एक डिसीजन भी आता है, जब हमारे जिस हालात में हमें ढलना है हम उसी में ढलेंगे। अगर गलत करना लिखा है तो गलत ही करेंगे, क्योंकि उस टाइम हमारी बुद्धि उसी तरीके से काम करती है। इसलिए मतलब अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवान की शरण में हैं, तो जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड है, दोनों में से जो पॉजिटिव है वो ज़्यादा काम करेगा, नेगेटिव कम करेगा। क्योंकि हमें भगवान की शरण में होने का भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना, कि हम गलत करने जाए तो भगवान एक बार नहीं ये गलत है मत कर, तेरा क्या बिगड़ रहा है। तू अगर उसके साथ गलत करेगा तुझे कौन सा मज़ा आने वाला है। क्योंकि कर्म हमेशा लौट के आता है। मान ले ये कर्म तेरे लौट के आए तो तू क्या करेगा, फिर झेल पाएगा। तो ये सोच के वो लोग रुक जाते हैं। लेकिन जो पहले से ही इन चीज़ों में लिप्त है तो वो सोचते नहीं हैं, बस कर देते हैं। जैसे कि शकुनी था, शकुनी ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए अपने बहन के बच्चों तक को दाव पे लगा दिया, कि मतलब भाई भाई में लड़ाई करवा दी। काश शकुनी ना होता तो शायद महाभारत नहीं होती। लेकिन महाभारत गणेश जी ने पहले ही लिख दी थी, लेकिन माध्यम भी तो कोई बनना चाहिए, तो वो शकुनी बना। कि उसके पिता के मना करने के बाद भी गांधारी ने धृतराष्ट्र से शादी करी, तो वहीं से उनका विरोध चालू हो गया और वो वहाँ अपनी बहन के साथ ही आके रहने लगा। और फिर उसने षड्यंत्र रचे, बाकी कुछ अच्छा नहीं किया। उसमें वो लोग भी मरे जिनका कोई लेना देना नहीं था, जिनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस अपना फ़र्ज निभाना था। जैसे हमारे देश के सेना रक्षा कर रही है, लेकिन जो गद्दार तो हमने हमारे ही देश में पाल रखे हैं कि अंदर वो वहाँ रक्षा कर सकते हैं, कि वहाँ वो इतनी सी ज़मीन के लिए भी लड़ रहे हैं। लेकिन हम तो खुद बुला के आ जाओ, तो हम खुद बुला के यहाँ पाल रहे हैं। तो मतलब क्या कहें अब इनके बारे में, कि हम खुद ही मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, फिर कहते हैं भगवान ने किया नहीं, हमारे साथ गलत किया, नाइंसाफ़ी करी। तो ये कोई नाइंसाफ़ी नहीं है, ये हमने खुद किया है, ये हमारे खुद के कर्म है जो आज हम भुगत रहे हैं या भुगतेंगे। इसलिए गलत करने की मत सोचो। क्योंकि अभी जो हुआ कि जो मतलब सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उससे पहले जो कांड हुआ था पहलगांव कांड, उसमें मतलब इतने सारे परिवार, इतनी सारी माँओं के कोख उजड़ गए। लेकिन लास्ट में जब डिसीजन निकला तो बहुत से लोगों ने विरोध किया कि मोदी जी ने युद्ध क्यों थाम दिया। उन्होंने मतलब ऑपरेशन सिंदूर का बहुत बहिष्कार किया। लेकिन तुमने कभी सोचा है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, वो लोग चले गए, लेकिन तुम उन लोगों की क्यों नहीं सोच रहे जो किसी माँ के बेटे हैं, किसी बाप के पिता हैं, किसी के मांग का सिंदूर है, जो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े।
उनकी माँओं के कोख उजड़ेंगे तो उन्हें कौन जवाब देगा। लेकिन नहीं, हम तो बदले की भावना में बदला लेंगे। ले तो लिया बदला, और कितना लोगे। तुम उनको क्यों दाव पे लगाना चाहते हो कि अपना गुस्सा ऐसे मत निकालो। हमेशा जो जल्दबाजी करता है वो ठगा जाता है, लेकिन जो बुद्धि से काम लेता है वो उसकी हमेशा जीत होती है। इसलिए हमेशा दोनों तरीके से काम लो कि बुद्धि का यूज भी ज़रूर करो। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।